इन आसान तरीके से निकाले कान का मैल। दोस्तों, मानसून में लोगों को अक्सर कान का दर्द, कम सुनाई देना, कान में खुजली और कान में सीटी बजने जैसी समस्याएं परेशान करने लगती है। इसका कारण है कान में वैक्स का फूलना या ज़्यादा होने भी हो सकता है। फूलना या ज़्यादा होने भी हो सकता है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे तो हो सकता है कि कान में मैल ज़्यादा बढ़ गया है, जिसे एयर वैक्स कहते हैं। वैसे यह वैक्स ईयर कैनाल के बाहरी हिस्सों में होता है, जिसमें कान में कोई समस्या नहीं होती। यह वैक्स कान को सुरक्षित रखने और धूल, मिट्टी या पानी से बचाने में मदद करता है। कान में मैल ज़्यादा होने पर यह खुद ही बाहर निकल जाता है। कान में वैक्स हल्का नरमी वाला होता है, लेकिन कई बार सूखा वैक्स होने की वजह से कान में दर्द, इन्फेक्शन होने का खतरा और कई बार बहरापन होने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। कई बार लोग कान का मैल निकालने के लिए हेयर पिन, कॉटन बड या उंगली का इस्तेमाल लगातार करते रहते हैं। कुछ लोग मैले साफ कराने वाले से भी कान की सफाई करवा लेते हैं, जिससे वैक्स कान के अंदर घुसने का खतरा बढ़ जाता है। ईयर कैनाल के अंदर वैक्स जाने से कान में गंभीर इन्फेक्शन भी हो सकता है। गंभीर स्थिति में सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। कान के मैल निकालने के उपाय। डॉक्टर की माने तो कान साफ करने के लिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, फिर चाहे उंगली ही हो या फिर चाहे ईयर बड्स ही क्यों ना हो। इससे कान को नुकसान हो सकता है। ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल बेहतर होगा कि आप बाज़ार में मिलने वाले ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल करें। डॉक्टर की सलाह से ईयर ड्रॉप खरीदकर कान में डालें। इससे कान का सूखा मैल फूल जाएगा और नरम होकर आसानी से निकल जाएगा। ऑलिव ऑयल का उपयोग। कान का मैल साफ करने के लिए आप ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल की 2-3 बूंद कान में डाल लें। इससे कान में जमा सूखा मैल धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है तो डॉक्टर को दिखाएं। दोस्तों, इस आसान तरीके से निकाले कान का मैल। ये भी अच्छी जानकारी है भाई। लोग तिल्ली बिल्ली लेके और भैया माचिस की तिल्ली में रुई लगा के घुमा लेते हैं। कोई लेडीज अपने बालों की वो पिन होती है, उस पिन को लगा के घुमा लेते हैं और बहुत से उंगली से लगे रहते हैं कान में, ये है वो है। तो भैया ये उपाय करें तो भैया कान में इन्फेक्शन वगैरह से बचा जा सकता है। और भैया आखिरी उपाय तो डॉक्टर के पास जाके दिखाया जाए। ये भी अच्छी जानकारी। दोस्तों, आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और दोस्तों, हम आपके लिए नई नई जानकारी ढूंढ के लाते हैं। है तो आसान, सबको मालूम है, लेकिन सब अपने अपने ध्यान नहीं देते हैं। सीधा घरों के उपाय उपयोग भी किए जाए दोस्तों।